सर नमस्ते। जो तुम्हें दुःख से मुक्त करा दे, जो तुमसे आज़ाद करा दे, उसका तुम्हारे लिए मूल्य है। या हर वो विषय जो तुम्हें अपने दुःख से थोड़ा मुक्त कराते चले, उसका मूल्य है। तो सर जब शुरुआत में कोई विषय आता है हमारे जीवन में, या कोई नई वस्तु या विषय कुछ भी आता है, तो शुरुआती तौर पर तो हमें लगता है जैसा मैं हूँ वो बने-बने, तो मुझे लगता है कि इससे मेरी मदद होगी, दुःख कटेगा और मैं हो सकता है इससे अ, खुद जो हूँ मेरा दुःख कम होगा, मैं आज़ाद हो सकता हूँ। लेकिन जैसे-जैसे हम घुसते जाते हैं, विषय में जाते जाते हैं, गहराई जाते जाते हैं, तब पता चलता है कि इसमें मेरे लिए कुछ नहीं था, या मैं लुट गया या लूटा गया। नहीं, पता तब भी नहीं चलता, अनुभव होता है, दुःख यथावत है। पता तो तब भी नहीं चलता। पता तो चलता है, मतलब पूरी तरह नहीं चलता, नहीं तो एक एक ही विषय काफ़ी होता जानने के लिए, कि उसके बाद दुःख हट जाता। तो ये श्रृंखला सर चलती जाती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। फिर लगता है एक विषय जानने के बाद नहीं, अब तो मेरे को समझ में आ गया कुछ समय बाद। फिर कुछ समय बाद पाता हूँ मैं कि कुछ दूसरे विषय में लिप्त हुआ हूँ, फिर बाद में लगता है कि यार ये उसी तरह था। फिर वो कुछ समय तक इंस्टेंट तक रहता है। फिर ऐसे श्रृंखला लगातार चलती जाती है, दुःख बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। आपको ये लगता है ना कि उफ़! इस बार एक नई मिस्टेक कर दी। ने कोई नई नहीं करी है, ना पहली बार करी है। तुमने वही करा है जो तुम पिछले 50 बार से करते आ रहे हो। नया धोखा नहीं है। पहले संता सिंह से लूटे थे, इस बार बंता सिंह से लूटे हो। नया धोखा हो गया। नया धोखा क्या हो गया? वो दोनों जुड़वा हैं। वो एक ही हैं। जब दिखने लगेगा कि कोई भी गलती पहली नहीं है, तब वो गलती आखिरी हो जाएगी। सर नमस्ते। सर जैसा आपने बताया कि जो तुम्हें दुःख से मुक्त करा दे, जो तुमसे आज़ाद करा दे, उसका तुम्हारे लिए मूल्य है। या हर वो विषय जो तुम्हें अपने दुःख से थोड़ा मुक्त कराते चले, उसका मूल्य है। तो सर जब शुरुआत में कोई विषय आता है हमारे जीवन में, या कोई नई वस्तु या विषय कुछ भी आता है, तो शुरुआती तौर पर तो हमें लगता है जैसा मैं हूँ वो बने-बने, तो मुझे लगता है कि इससे मेरी मदद होगी, दुःख कटेगा और मैं हो सकता है इससे खुद जो हूँ मेरा दुःख कम होगा, मैं आज़ाद हो सकता हूँ। लेकिन जैसे-जैसे हम घुसते जाते हैं, विषय में जाते जाते हैं, गहराई जाते जाते हैं, तब पता चलता है कि इसमें मेरे लिए कुछ नहीं था, या मैं लुट गया या लूटा गया। नहीं, पता तब भी नहीं चलता, बस अनुभव होता है कि दुःख यथावत है। पता तो तब भी नहीं चलता। पता चला होता, तो इस अनुभव के बाद ऐसे ही किसी दूसरे विषय की ओर नहीं चले गए होते। ये विषय आखिरी होता भ्रमों की कड़ी में। पता तो तब भी नहीं चलता है। ऐसा लगता है कि चुनाव में गलती हो गई। मुझे एक खास विषय चाहिए था, ये वो खास विषय नहीं है। तो आप अपनी खास तलाश को फिर किसी दूसरे विषय की ओर मोड़ देते हो। बस ये होता तो सर पता तो चलता है, मतलब पूरी तरह नहीं चलता, नहीं तो एक एक ही विषय काफ़ी होता जानने के लिए, कि उसके बाद दुःख हट जाता। तो ये श्रृंखला सर चलती जाती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। फिर लगता है एक विषय जानने के बाद नहीं, अब तो मेरे को समझ में आ गया कुछ समय बाद। फिर कुछ समय बाद पाता हूँ मैं कि कुछ दूसरे विषय में लिप्त हुआ हूँ, फिर बाद में लगता है कि यार ये उसी तरह था। फिर वो कुछ समय तक इंस्टेंट तक रहता है। फिर ऐसे श्रृंखला लगातार चलती जाती है, दुःख बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। नहीं, बढ़ता नहीं जाता है, उस पर बीच-बीच में मलहम भी तो लग जाता है। वो एक व्यक्ति यहाँ नहीं बैठा होगा जिसका दुःख लगातार बढ़ता गया हो, कोई है ऐसा? माया सुख भी तो देती है। तो सर इसमें ब्रेक कैसे लगे? किस पर? सुख पर लगाना है? हुँ? मतलब कोई जो दुःख है वो मेरे लिए आखिरी कैसे हो, कि इस तरह का? ये देख लो कि वो पहला भी नहीं है। जब देख लोगे वो पहला नहीं है तो वो आखिरी हो जाएगा। देख लोगे कि ये जो दुःख मिला है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पिछले 50 दुःख थे। ये पहला नहीं है, ये पिछले 50 जैसा ही है, तो फिर वो आखिरी हो जाएगा। हर बार तो आपको ये लगता है ना कि उफ़! इस बार एक नई मिस्टेक कर दी। ने कोई नई नहीं करी है, ना पहली बार करी है। तुमने वही करा है जो तुम पिछले 50 बार से करते आ रहे हो।
बस नाम रूप का फेर है, तो हर बार ऐसा लगता है कि इस बार नया धोखा हो गया। नया धोखा नहीं हो गया, नए नाम में धोखा हुआ है, नए रूप में धोखा हुआ है, नई जगह पर धोखा हुआ है। नया धोखा नहीं है, नया धोखा नहीं है। पहले संता सिंह से लूटे थे, इस बार बंता सिंह से लूटे हो, फिर कह रहे हो अरे इस बार नया धोखा हो गया। नया धोखा क्या हो गया? वो दोनों जुड़वा हैं, वो एक ही हैं। जब दिखने लगेगा कि कोई भी गलती पहली नहीं है, तब वो गलती आखिरी हो जाएगी। ऊब जाओगे, कहोगे हाँ, एक ही गड्ढे में गिर रहा हूं 50 बार। गड्ढा वही है, गिरने की दिशाएं 50 हैं। कभी दाएं से आके उसी में गिरते हो, कभी बाएं से आके गिरते हो, कभी कूद के गिरते हो, कभी रेंग के गिरते हो, कभी पैराट्रूपिंग करके ऊपर से गिरते हो, और फिर कहते हो अरे इस बार अलग गलती हो गई। अलग गलती क्या होगी? प्रकृति में कुछ भी अलग होता है क्या? वही वही काम कर रहे हो, अलग अलग तरीकों से कर रहे हो। जितने भी नायाब तरीके हो सकते हैं एक ही मूर्खता करने के, हम सब आजमाते हैं। सर ये देख लूँ कि जो करने वाला है वो तो एक ही है, मैं ही हूँ। कैसे भी देख लो, कैसे भी देख लो, पर साफ दिखना चाहिए ये मैंने बिल्कुल वही करा है जो मैंने परसों करा था। अब शायद कल अलग हो सकता है। ये परसों रात जो गलती करी थी, आज दोपहर भी मैंने बिल्कुल वही करा है। कुछ अलग नहीं था, कुछ अलग नहीं था। किसी और को दोष नहीं दे सकते, कोई बहाना नहीं चलेगा। एक बहुत विचित्र, मूर्खता भरा लेकिन दुखदाई दोहराव चल रहा है बस। हाँ, उसमें मनोरंजन हो जाता है क्योंकि रूप रंग बदलते रहते हैं, तो मनोरंजक रहता है। मन को विभिन्नता चाहिए ना, अलग अलग चीजें। भाई कुछ आज अलग है, आज अलग क्या है बताओ? आज अलग यही है कि कल चप्पल से पिटे थे, आज जूते से पिटोगे। यही अलग है। मनोरंजन तो हो गया ना। और कुछ बहुत भाग्यशाली होते हैं, वो चांदी के जूते से पिटते हैं, उसको अपने सीवी पर लिखते हैं कि 10 years एज जनरल मैनेजर इन फलानी एमएनसी। वो बस यही लिख रहे हैं कि 10 साल से चांदी के जूते से रोज पीटा जाता हूं। कोई बेचारा गधा सड़क पे पिटता हो, उसको आप कहोगे अभागा। और कोई गुड़गांव में 40वीं मंजिल पर पिट रहा है कॉर्नर केबिन में, उसको आप कहोगे ये देखो ये है सक्सेसफुल थॉरोब्रेड प्रोफेशनल। श्री कृष्ण कह रही है इन दोनों को जो एक देख ले वो योगी है। यही समदर्शिता है। वो चमड़े के फटे हुए जूते से पिट रहा है बेचारा गधा हुआ, और ये चांदी के जूते से पीटे जाते हैं। ये आवाज में बोध था या मायूसी? दिक्कत यही है ना बेटा, बोध मायूसी के साथ ही आता है। क्या बोला था मैंने? टोटल डिसइल्यूजनमेंट। तो मायूसी तो होगी ना, उदासी तो होगी ना, यही तो है निराशा। और क्या है? डिसइल्यूजनमेंट माने और क्या होता है? जहां आशा रखते थे कि यहां कुछ अलग है, वहां भी कुछ अलग नहीं है, कहीं कुछ अलग नहीं है। वो एक ही
धार है जो बह रही है हर दिशा में, वो दुख की धार है। उसमें अलग अलग जगह जा करके मुक्ति खोजना, आनंद खोजना मूर्खता है। वो एक ही धार है भाई। एक बहुत बड़ी हवेली है, बहुत बड़ी हवेली है, बहुत बड़ी हवेली है। उसमें दर्जनों कमरे हैं, बड़े छोटे, ऐसे जुड़े हुए वैसे जुड़े हुए। कहीं यहां से सीढ़ियां हैं, कहीं यहां से हैं, कई मंजिलें हैं, और पूरी हवेली में जहरीली गैस भरी हुई है। यहां एक कमरे और दूसरे कमरे में अंतर नहीं किया जाता। एक कमरे में सोने से मढ़ा बिस्तर हो सकता है, एक कमरा यूं ही खाली पड़ा हो सकता है। खाली वाले में जाओगे तो भी मरोगे, और सोने के बिस्तर पे पड़ोगे तो भी मरोगे। और एक कमरे में बस लकड़ी का ही बहुत सारा सामान रखा है, तुम वहां भी मरोगे। तुम किसी कमरे में जाओगे, कोई अंतर नहीं है, अंतर मत कर लेना, समदर्शी रहो। खोजना ही है तो दरवाजा खोजो, अंतर मत खोजो। बहुत बड़ी हवेली है, इतने कमरे हैं कि मरने के लिए पर्याप्त अवसर मिलेगा। और जीवन भर तुम अपने आप को ये सांत्वना दे सकते हो कि मैंने देखो कितना प्रयास करा, 28 अलग अलग कमरे आजमाए। उनमें अलग क्या था? अलग क्या था? किसी ने भी बचा लिया क्या तुमको? हाँ, अलग था। एक कमरे में चांदी थी, एक में सोना था, एक में लकड़ी थी, पर तुम देख ही नहीं पा रहे हो कि सब में बराबर का जहर था। जो खोजना था वो खोजा नहीं। क्या खोजना था? दरवाजा खोजना था। पूरी जिंदगी अंतर वहां ढूंढने में लगा दी जहां कोई अंतर हो ही नहीं सकता। आप कमरा नंबर 102 की ओर जाएं। तेजी से भाग रहे हैं अब 102 की ओर, 102 की ओर। 102 से बात नहीं बनी तो बोले 216 जाएं, वहां जाने का वीजा भी लगता है, जल्दी से। वीजा लगवा कर 216 में घुसे हैं। तुम कहीं भी घुसो, तुम्हें क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? जहर। इस पूरी हवेली की हवा ही जहरीली है, पर वो जहर चूंकि हवा में है इसलिए दिखाई नहीं देता। और कमरों में बहुत तरीके के अंतर हैं, रंग में, रौनक में, सामान में, वो अंतर दिखाई देते हैं। पर इन अंतरों का दिखाई देना मौत को दावत है। क्योंकि कमरा किसी भी रूप रंग का हो, हवा में तो जहर है। अलग अलग कमरे नहीं खोजो, दरवाजा खोजो। दरवाजा नहीं मिले तो खिड़की ठीक है, खिड़की ना मिले तो रोशनदान ठीक है, कुछ ना मिले तो कोई नीचे को नाली वाली निकलती हो उसमें घुस जाओ, पर बाहर भागो। वहां पर सोने का बिस्तर पड़ा हुआ है, उससे भी कहीं बेहतर है। हाँ, वो गटर वाला पाइप, कम से कम वो बाहर तो निकालेगा। मायूसी तो होगी ना, या सोने का बिस्तर हासिल किया है इतने कमरों में कूद फांद मचा करके, और कहा जा रहा है कोई अंतर ही नहीं है, उधर वाले कमरे में भूसा भरा हुआ है। माने हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी भूसे से, और जिंदगी भर मेहनत कर करके हम यहां पहुंच गए हैं स्वर्ण कक्ष में। तो क्या हमने कोई तरक्की नहीं करी? हमारी सारी मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है, अपमान करा जा रहा है हमारा। हाँ बेटा, कोई तरक्की नहीं करी। तुम्हें भूसा दिखाई दे रहा था, हवा का जहर तुम्हें वहां भी नहीं दिखा। और यहां तुम्हें सोने का पलंग दिख रहा है, हवा का जहर तुम्हें यहां भी नहीं दिखा। तुमने जहर से जहर तक की यात्रा करी है, बताओ अंतर क्या मिला? घातक हो गया ना। इससे बहुत कम ऊर्जा लगा करके क्या मिल जाता? दरवाजा। मत देखो भेद वहां जहां भेद नहीं है, वरना वहां भेद देखने से चूक जाओगे जहां है।